ये अचार है, भ्रष्टाचार नहीं। फोकट में भी ना ले पाया ऐसे हम भंगार दना। आलतू जलालतू और आई वाला कोटाल। पत्नी हमारी यारों मोदी जैसी हो गई है, हम तो बेचारे आडवाणी जैसे हो। सब हमको हम चड्डी पकड़े फिर भी लाइन पार दना। अपनी खुशी कबड्डी में है, भ्रष्टों के संग मैच करा दो, कर दे हम उपचार दना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आइए मैं प्रारंभ होता हूँ, जरा एक बार जोरदार तालियों से मुझे आदेशित करें, मैं प्रारंभ करता हूँ। तो जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू। अरे जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। वाह। जब से कभी हुए हमें देख सभी कहने लगे आलतू जलालतू और आई वाला कोटाल। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या खतरनाक सुना आपने, प्रणाम करता हूँ। भगवान कसम जयपुर में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हुआ। हाँ। एक बड़े सम्मेलन में एक बड़े कवि ने बड़ी देर तक कविता सुनाई, लेकिन किसी ने ताली नहीं बजाई। उस कवि का दिमाग खराब, गुस्से में जोर से चिल्लाया कि लगता है यहाँ जितने बैठे सब कसम खा के आए कि ताली नहीं बजाएंगे, लेकिन मैं भी कसम खा के आया कि ताली तो बजवा के रहूंगा। अच्छा। नहीं तो किसी बिल्डिंग से जाके कूद जाऊंगा। पब्लिक में से एक उठा, बोला साथ चल, धक्का मैं लगाऊंगा। आप सब लोग समझदार हैं, कहने की जरूरत ना पड़े। जयपुर आया तो कीर्ति दीदी मुझसे बोली कि दीपक दनादन तुम भोपाल आए हो, भोपाल से आए हो, याद रखना केकड़ी के लोग बड़े समझदार हैं। मैंने कहा अच्छी बात है दीदी। जैसे ही होटल गए तो फिर दीदी ने मुझसे बोला दीपक दनादन भूल मत जाना तुम भोपाल से आए हो, केकड़ी के लोग बड़े समझदार। मैंने कहा अच्छी बात है। जैसे ही मंच पे आया तो फिर 3-4 बार बोल दिया, बोले दीपक दनादन भूल तो नहीं गए ना, तुम भोपाल से आए हो, केकड़ी के लोग बड़े समझदार हैं। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा दीदी आप तो ये बताओ कि केकड़ी के सब लोग समझदार हैं या एक आध बेवकूफ भी पाया जाता है? ये बोली नहीं, जरूरत पड़ने पर भोपाल से बुलाया जाता। ये हास्य कवियों की भगवान कसम स्थिति हो जाती है, और आप ऐसे सुनोगे तो और खराब हो जाएगी। एक नेता ने खाने में मांगा अचार, हमने दिया एक बार, उसने मांगा दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और जब मांगा 5वीं बार तो हमने कहा सरकार ये अचार है, भ्रष्टाचार नहीं। प्रणाम करता हूँ आपको। वाकई में क्या खतरनाक सुनते हो आप। दीदी बात कर रही थी प्रेम की, पति पत्नी की। प्रेम की स्थिति क्या हो गई साहब? मुझे देख के आपको लगता होगा कि मैं श्रृंगार रस का कवि हूँ, प्रेम का कवि हूँ, लेकिन भगवान कसम प्रेम से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। क्योंकि मैंने जिससे प्रेम विवाह किया आजकल वही प्रेम चोपड़ा बन के मेरे सिर पे नागिन डांस कर रही है। बहुत अच्छा। क्या हो गया आजकल का प्रेम? 4 पंक्तियां सुनना। आज की राजनीति पे व्यंग करने का प्रयास कर रहा हूँ। केकड़ी के लोगों, देखना चाहता हूँ कि व्यंग के इतने बड़े अद्भुत व्यंगकार की इस धरती पे आप व्यंग कैसे सुनते हैं। सुनिए, राजनीति पे व्यंग करता हूँ। आजकल का प्रेम क्या हो गया? स्वागत। चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूँ, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। वाह। चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूँ, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। करके जुगाड़ पाई खुशियां पा रहे, सब बेड लक यार के सभी पराई हो गई। तो झील के किनारे जिसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। क्या बात है। झील के किनारे जिसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। सुबह तो कांग्रेस के ही साथ घूमती थी, शाम होते होते वो तो भाजपाई हो गई। क्या कहने। वाह 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 वाह। प्रणाम करता हूँ आपको। बहुत अच्छा। और जब प्रेम के बाद शादी हो जाती है, दीदी आप पति पत्नी की बात कर रही थी, तो शादी के बाद पति की हालत क्या हो जाती है? 4 पंक्तियां और राजनीति पे देता हूँ, सुनना और आनंद लेना कि शादी के बाद आदमी की क्या हालत हो जाती है। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। क्या कहने। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। कभी बलवान थे पहलवान डरते थे, आज यारों बिसरी जवानी जैसे हो गए। तो बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। बन के पति जो गति अपनी फिजूल की,
कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए, पत्नी हमारी यारों मोदी जैसी हो गई है, हम तो बेचारे आडवाणी जैसे हो गए। बहुत 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 धन्यवाद। और दोस्तों एक इशारा करता हूं, इशारा अगर समझ जाए तो पहली पंक्ति में मुझे बता देना कि आप समझ गए। बस इतना समझ लो कि मैंने गूगल पे सर्च किया और आप भी गूगल पे सर्च करके देख लेना कि कमल की पत्तियों से खांसी खत्म हो जाती है। अच्छा, अब मैं दिल्ली चुनाव की तरफ करता हूं बात, और आप समझ जाओ तो पहली पंक्ति में मुझे बताना कि आप समझ गए। 10 साल खांसते हुए बिताए आपने, तो हमने बनाई एक औषधि कमल की। अच्छा, बहुत बढ़िया। 10 साल खांसते हुए बिताए आपने, तो हमने बनाई एक औषधि कमल की। औषधि को थोड़ा सा असरदार करने को मात्रा बढ़ाई थोड़ी यमुना के जल की। तो यमुना के जल में थी थोड़ी सी कसर बाकी, मदरा की उसमें बढ़ाई डोज हल्की। यमुना के जल में थी थोड़ी सी कसर बाकी, मदरा की उसमें बढ़ाई डोज हल्की। तैयार हो गई दवाई 5 साल में, तो खांसी ये पुरानी यार बात हुई कल की। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक नेता है, महिला नेता, भगवान जाने उसको श्री राम के नाम में क्या समस्या है। अभी कुछ समय पहले उसने भगवान श्री राम की शोभा यात्रा पे भी रोक लगाने की कोशिश करी। कुछ समय पहले महाकुंभ लगा था, हमारी आस्था का प्रतीक, उसे उसने कहा कि ये महाकुंभ नहीं, ये मृत्यु कुंभ है। नाम नहीं लूंगा, बिना नाम लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और समझ जाए तो अपनी तालियों से बताना कि समझ गए। स्वागत। सुनते ही राम नाम ताड़ काशी चीखती है, मुझको तो लगती है कंस की लुगाई। सुनते ही राम नाम ताड़ काशी चीखती है, मुझको तो लगती है कंस की लुगाई है। विकलांग हाथ से बुझी लालटेन लिए, झाड़ू लेके कांधे पे ये साइकिल से आई है। तो मृत्यु कुंभ कह रही सनातन की आस्था को, जिसने की नालियों में डुबकी लगाई है। मृत्यु कुंभ कह रही सनातन की आस्था को, जिसने की नालियों में डुबकी लगाई है। भगवान अफसोस करके ये कहते हैं, गलती से हमने ये लोमड़ी बनाई। क्या व्यंग किया है भाई दीपक, वाह 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 वाह। लोग मुझे दनादन कहते हैं साहब। दनादन क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरे साथ घटनाएं दनादन होती हैं। क्या घटनाएं होती हैं सुनना और आनंद लेना मेरे परिचय का छंद है, और मैं आप पे सौंपता हूं आप इसे कैसे सुनाते हैं। भोपाल से बड़ी दूर की यात्रा करके आया हूं, सुनना, मुझे ऊर्जा देना बस आप। कुछ समय पहले लॉकडाउन लग गया, हर चीज बंद हो गई। मुझे हर चीज आती है, लेकिन मैं कविता की इस धरती पे कविता ही देना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल स्वागत। हर चीज बंद हो गई। जब हर चीज बंद हो गई तो कवि सम्मेलन भी बंद हो गए। अब करें क्या? रोज रात को कहीं ना कहीं कविता सुनाने की आदत। एक बार मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं घर के आईने के सामने खड़ा हो गया और जोर जोर से अपनी कविता अपने आप को ही सुनाने लगा। अच्छा। सुनाते सुनाते मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने अपनी पत्नी को बुलाया, मैंने कहा यार मैं इतनी जोर जोर से चिल्लाता हूं, ये पड़ोसी सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे, अपना सिर खुजाते होंगे कि बाल नोचते होंगे। मेरी पत्नी ने जो जवाब दिया, अगर मजेदार लगे तो अब अपने हाथों से तालियां बजा के मुझे बताइएगा कि सुनना चाहते हो। मैंने कहा यार मैं इतनी जोर जोर से चिल्लाता हूं, ये पड़ोसी सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे, अपना सिर खुजाते होंगे कि बाल नोचते होंगे। मेरी पत्नी बोली चिंता मत करो, ना कोई कुछ सोचता है ना कोई कुछ कहता है, क्योंकि सबको पता है कि अपने पड़ोस में एक पागल रहता है। अरे बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। शिक्षा की नहीं बिल्कुल इच्छा, लेकिन बारंबार परीक्षा देते थे और 0 नंबर पाते थे हर बार दनादन। तो कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। अरे कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। बड़े निठल्ले सांड हो गए, खाते खाते मार दनादन। एक दिन एक कबाड़ी आया, डैडी ने हमको तुलवाया, फोकट में भी ना ले पाया, ऐसे हम भंगार दनादन। बहुत अच्छा। तो बिजनेस भी
बर्बाद कर दिया आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दना। वाह बिजनेस भी बर्बाद कर दिया आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। वंचित रहे प्रेमिकाओं से, बॉयफ्रेंड की भूमिकाओं से, हर कन्या ने हम में देखा भैया का किरदार दनादन। तो हमने तिकड़म खूब लगाई जैसे तैसे एक पटाई। एक ही अरे हमने तिकड़म खूब लगाई जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई टुन सी दमदार दना। हमने तिकड़म खूब लगाई जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई टुन सी दमदार दनादन। हम तो ठहरे चश्माधारी कहलाते थे सबसे भारी, लेकिन निकली अपनी नारी हिटलर का अवतार दना। मेरे मामा कहते थे कि सुबह सुबह जल्दी उठ के सड़क पे दौड़ लगाया करो, स्वास्थ्य अच्छा होता है। भगवान कसम एक दिन उठ गया सुबह 4 बजे, फिर क्या हुआ? सुबह सुबह कसरत को जागे सूनी सड़क और हम भागे। अरे सुबह सुबह कसरत को जागे सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दना। सुबह सुबह कसरत को जागे सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दनादन। ओलंपिक का दौड़ विजेता भी ना लगता अपने आ गए, बिना पदक के रेस जीत गए, ऐसी थी रफ्तार दनादन। तो बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली। अरे बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चड्डी पकड़े फिर भी लाइन पार दना। बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चड्डी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। अब तो नाड़ा चड्डी में है, अपनी खुशी कबड्डी में है, भ्रष्टों के संग मैच करा दो, कर दे हम उपचार दनादन। बहुत बहुत धन्यवाद।